अमरोहा के भाजपा सांसद कंवर सिंह ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा है कि सपा सरकार में गुंडों का बोलबाला था और योगी सरकार में इन गुंडों का इलाज हो रहा है। सियासी चौक के इस प्रोग्राम में हम लोग इसी मुद्दे पे लखनऊ में लोगों के बीच में हैं और लोगों से इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। तो आप किस तरह से इस बयान को देखते हैं करण सिंह के? देखिए साहब, करण सिंह हम समझ रहे हैं कि शिक्षाविद हैं, शब्दों पर बड़ा उनको अच्छी पकड़ है। कंवर सिंह क्या कह रहे हैं उनको ये अपने शब्दों का दहलीज का भी हम समझते हैं कि ज्ञान नहीं है। अपराध खत्म हो गया, अपराध जीरो पर आकर के खड़ा हो गया, अपराधियों का खात्मा हो गया। अब मैंने ऐसा मुझे लगता है कि ये उस देश का ये बात बता रहे हैं जहां अपराध है ये नहीं है। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अपराधी तो ख़त्म आपने नहीं किया, लेकिन अपराध के पैरे को नए अपराधियों से नवाज करके आप जो है अपने कूटनीति के तहत आपने पहली एक सेकंड टीम तैयार कर ली और दूसरा ये कि आपने एक समुदाय को टारगेट बना करके अपने मतदाताओं में जागरूकता पैदा कर दी। ये दोनों दो चीज है साहब। एनसीआरबी का डाटा अखिलेश यादव ने बोला कि इस सरकार में भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों से ज़्यादा। इस मुद्दे को आप किस तरह से समझते हैं? देखिए, इस परिवर्ती तरीके का जो उन्होंने दिया है बयान, सांसद जी ने तो सही दिया है कि ये 17 की पहले वाली सरकार नहीं है, ये कानून व्यवस्था की सरकार है, परिवार की समाज की सरकार नहीं, हर समाज की सरकार है। और जहाँ तक माननी बात एकरा हसन जी की बात है, तो मैं एकरा हसन जी से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आपके पिताजी जो है सुर्गी मरहूम मुनव्वर हसन साहब 41 साल की उम्र में चारों सदनों के मेंबर रहे। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे आपके बगल में और सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, और आज शायद मुनव्वर हसन साहब जिंदा होती तो मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं होता। बाकी एकरा हसन जी को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि 2008 में मुनव्वर हसन साहब भी किसी बुराई को लेकर समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी से अलग हुए थे। रह गया योगी जी का सरकार, तो कानून व्यवस्था बहुत सही हो रही। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर आपका कहने का मतलब है कि सपा भी मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल गेन के साथ खेल रही है। मैं अब आऊँगा आपके पास, बिल्कुल आऊँगा। सर, आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं कि करण सिंह ने जो आज बयान जारी किया है, अमरोहा के जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने बोला है कि सपा सरकार में जो है गुंडइयों का और गुंडों का बोलबाला था और इस सरकार में गुंडों का सही इलाज कर रहे हैं योगी जी। वो उन्होंने सही कहा। जो संगठित गुंडे थे, जो बड़े बड़े समूह में चल करके दिन दहाड़े गुंडई करते थे, दिन दहाड़े लोगों की के बेइज्जत करते, लोगों से छीन लेना जिनका वो था, वो ख़त्म हुआ है। पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुआ है। मैं भाजपा का होते हुए मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से अपराध पे नियंत्रण अभी नहीं आया है, क्योंकि कुछ जो पूर्ववर्ती सरकारों के जो पाले हुए गुंडे हैं वो किसी न किसी तरह से अराजकता फैला करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, बदनाम करते हैं, और जिससे सरकार की छवि खराब हो, और उन पे भी धीरे धीरे अंकुश लगाया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। आप देख लीजिए, पहले लोग निकल नहीं पाते थे शाम को 7 बजे के बाद, आज औरतें लड़कियां चाहे जहां निर्भीक होकर के घूम रही हैं। उनके अंदर डर पैदा किया गया है, सरकार का डर उनके अंदर है, और इसलिए संगठित वो गुंडे माफिया नहीं है, लेकिन छिटपुट छोटे भैये जो हैं वो। एक सज्जन ने अभी बताया कि जो एनसीआरबी का जो आंकड़ा जारी किया है, अखिलेश यादव ने बताया, उस आंकड़े को दिखाते हुए अभी 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये बोला कि इस सरकार में जो है आंकड़े के हिसाब से भ्रष्टाचार और जो है क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ अपराध है वो काफ़ी बढ़े हैं। नहीं, मैं कोई छोटे अपराध बढ़े हैं, संगठित अपराध जो समूह में जा करके करते थे, जो खुलेआम करते थे, वो नहीं है। और अभी बिल्कुल पूरी तरह से उस पर अंकुश, और वो मैं फिर बता दिया हूँ, वही पूर्ववर्ती सरकार चाहे सपा के गुंडे हों, वही लोग जा करके अपराध करते हैं और सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। इसलिए अपराध बढ़े। अब छोटे हर जिले में, और कोई भी सरकार आ जाएगी पूरी तरह से, या तो सऊदिया वाला यहाँ पे वो लग जाए कि
अगर जो मिले उसका कानून लग जाए कि हाथ काट लो, उसका मूड काट लो, उसको ख़त्म कर दो, खड़े चौड़े पे उसको वो कर दो, वो होने लगेगा तो विपक्ष की छाती पटने लगेगी। आप इस सरकार को भी देख रहे हैं, इसके पूर्ववर्ती सरकारों को भी आपने देखा होगा अपने नज़रिए से, तो क्या लगता है कि जो योगी सरकार है, भाजपा सरकार है, ये कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन ये कार्रवाई क्या एक पक्षीय है, किसी एक समुदाय विशेष के ऊपर ज़्यादा जाती हो रही है, या जो भी क्रिमिनल है, जो भी अपराधी है, जैसा अपराध कर रहा है वैसे उसको दंड दिया जा रहा है इस सरकार में? देखिए, इनकी फाइलों में मौसम का रंग गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे और आंकड़े किताबी हैं, एक लाइन में ये कहेंगे। और रही बात उसकी कानून, जो राजनीति होती है, राजनीति का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि शासन करना। विधि जो होती है, राजनीति का मतलब होता है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यदि आप राजनीति की बात करें तो पुराने अर्थ जितने भी विधि शास्त्री थे, जॉन ऑस्टिन की बात करें, उनके ग्रुप प्लेटो की बात करें, सब लोगों ने अपनी अपनी सिद्धांत बताए हैं। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, हम किसी की तारीफ़ नहीं करते, लेकिन वास्तव में एनसीआरबी के आंकड़े, किसी भी चीज़ की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ हवा हवाई मुंह से बात नहीं करेंगे। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस हर चीज़ों का पेट कागज़ों से भरता है। और जो आंकड़े होते हैं, हमारे आंकड़े नहीं है, इनके खुद के आंकड़े हैं। इनके आंकड़ों में कुछ दिन पहले अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था कि महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अपराध अगर हो रहा है तो किस पे? उत्तर प्रदेश में हो रहा। कस्टोडियन जब सबसे ज़्यादा हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई। और रही बात कार्यप्रणाली अच्छी हो रही, क्या अच्छा हो? कुछ नहीं अच्छा हो रहा। राजनीति के एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम था अरस्तु। उनका एक कथन है, माइट इज़ राइट, यानी शक्ति ही सत्य है। तो फिलहाल जिसके पास शक्ति है वो उसका उपयोग कर रहा है। तो इस शक्ति का वो वर्तमान जो सरकार है वो सदुपयोग कर रही है या दुरुपयोग कर रही है? सरकारी विभाग से जो संविधानिक हिसाब से सबको अधिकार मिला है, उस हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा। जैसे देख लीजिए आप, सरकारी विभाग जितना बेचा जा रहा है, बस मरें विदेशों से कर्ज आया वो मुफ्त नहीं हो रहा है। और बच्चों को जितने भी सिस्टम से पढ़ाई लिखाई जो है कागज़ों से बेकार हो रहा है। और ये बिल्कुल राज तरक के हिसाब से बिल्कुल हुक्म चला दिया जा रहा है। आदमी सुधर गया जब नहीं अपराध कर रहा, तो उसको जो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा करवाया गया, उनकी सरकारों द्वारा साथ दे करके उन लोगों से करवाया जाता था और उनसे पैसा लिया जाता था। अब आज वो अगर सही धारा में आके उनके केस न्यायालय में चले, न्यायालय सजा देगी, सरकार सजा देगी। सरकार जो सजा है न्यायालय उसमें घोषित करेगी। न्यायालय में उनके केस चल रहे हैं। आज वो सही विचारधारा में हो करके देश की सेवा कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का अधिकार है, कोई बिगड़ा हुआ है अगर वो सही होना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसने कहा कि अगर कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति अगर एक बार वो सुधरना चाहता, किसी की पूर्ववर्ती सरकारों से गलती हुई, पूर्व सरकारों में उसने गलती किया है और वो अब नहीं करना चाहता है, तो उसको सम्मान से आराम से कम जीवन जिए। जी, जीवन जिए। कहने की बात है कि इक्का दुक्का जो अपराध है वो कोई भी सरकार रहे उसको रोक नहीं सकती है, उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जो संगठित अपराध हैं, ठीक है, वो रोकने में वर्तमान में भाजपा सरकार सफल रही है। और जो भी पूर्ववर्ती सरकारों में अपराधी थे वो भले अभी हैं, लेकिन वो कुछ भी अभी पूरी तरह से निष्क्रिय बने हुए हैं। सियासी चौक में आज बात करेंगे बीजेपी से सांसद कुंवर सिंह की, जिन्होंने ताजा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा थी और योगी सरकार में गुंडों का इलाज हो रहा है। तमाम लोग मेरे साथ है, सीधा उनसे बात करते हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, जिस तरीके से बयान दिया गया है उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? ये बयान उन्होंने 100% बिल्कुल ठीक दिया है। हर बीमारी का इलाज होना चाहिए और जब तक इलाज नहीं होगा तब तक किसी भी चीज़ के संभव नहीं है। योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और उनके काल के अंदर ही मतलब जो भी परेशानी है, चाहे वो बदमाशी की है, भू माफिया है, जो भी है, उसके लिए उन्होंने इलाज बहुत बढ़िया किया है। एक सन्नी देओल का डायलॉग है, नो यट नो बट ओनली जट। हम ये कहेंगे ओनली योगी जी, नो बट नो, ये ओनली योगी जी। ये उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है, बहुत बढ़िया किया। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देखते हैं अमरोहा के सांसद के बयान को? बहुत अच्छा बयान दिया है, मन को छू लेने वाला बयान है। और योगी जी की सरकार में पूरे प्रदेश में जनता बिल्कुल आराम से बेफिक्र होकर किसी भी समय कोई भी आदमी कहीं चला जाता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो गुंडागर्दी इतनी चरम पर थी कि एक व्यक्ति, समुदाय विशेष के व्यक्ति कोई अपराध करते थे और तुरंत ही एक मिनिस्टर का फोन आ जाता था और उन्हें थाने से पुलिस को ना चाहते हुए छोड़ना पड़ता था। गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा थी कि दिन में भी लोग निकलते हुए डरते थे। योगी जी की सरकार में तो सब लोग खुश हैं और ऐसा लगता है जैसा कि योगी जी राज नहीं बल्कि राम राज है।
और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत सही बयान है और वाकई में योगी जी के टाइम में बहुत फ़र्क पड़ा है। अब आदमी बाहर निकल सकता है, लेडीज़ बाहर निकल सकती हैं, रात को देर से बेर भी आना जाना होता है तो उसमें सुरक्षा का सबको एहसास होता है। पहले ये माहौल नहीं था, यहाँ पर रहना दूभर हो गया था और हर एक आदमी चिंता में रहता था। अब वो हाल नहीं है। सांसद जी का बयान बहुत ही प्रशंसनीय है और आज के माहौल के हिसाब से बहुत ही सार्थक है, क्योंकि अखिलेश सरकार के समय में गुंडागर्दी बहुत बड़े पैमाने पे थी और सरकार की शह पे होती थी। और आज पोजीशन ये है कि आज जो गुंडा या माफिया जेल से बाहर नहीं आना चाहता, अपने बड़े बड़े माफिया अपनी जेल में जमानत रद्द करवा रहे हैं और बाकी जो बाहर हैं वो बिल्कुल सीधे होकर रह रहे हैं। तो आज माहौल है कि आज हमारी बहन बेटियां आराम से रात बिरात निकल सकती है, घूम सकती हैं, शांति का और बड़ा ही प्रेम भरा माहौल। क्या देखते हैं कि पिछली सरकार में गुंडागर्दी चरम पर थी? ये बयान बहुत अच्छा है। पहले बहन बेटियां बाहर निकलते हुए डरती थी, रात को नहीं जा सकती थी। आजकल रात को निकल सकती हैं, घूम सकती हैं, बाजार भी जा सकती हैं, आ सकती हैं, लेकिन पहले इस राज्य में नहीं जा सकती थी। ये बहुत अच्छा बयान है। आप कैसे देखते हैं? मैं सांसद कुंवर सिंह जी के बयान से सहमत हूँ। और अखिलेश सरकार में पहले बहुत ही ज़्यादा गुंडागर्दी थी, अराजकता बहुत फैली हुई थी और रिश्वतखोरी भी बहुत ज़्यादा थी। कहीं भी जाते थे हमारा कोई भी काम नहीं होता था। मगर जब से योगी सरकार आई है तो सारे काम अच्छे हो रहे हैं, प्रशासन अच्छा काम कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छा काम कर रही है और सारे काम अच्छे हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि पहले सुनने में ये आता था कि गुजरात के अंदर लड़कियां सेफ हैं, देर रात तक गरबा करके खेल के आ सकती हैं। आज वो चीज़ें यूपी में देखने को मिलती हैं, तो चीज़ें सेफ हैं तभी ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। देखिए, यूपी में भी वो चीजें देखने को मिल रही हैं जो पहले गुजरात में मिलती थी, ये लोगों का कहना है। आपसे सीधा बात कर लेते हैं, आप कैसे देखते हैं? मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानता हूँ। जैसा बयान आया है वो सबसे बढ़िया बयान है और योगी जी के ऊपर एक ठप्पा लगाया है कि वास्तव में ये जो काम कर रहे हैं, जैसा भी अब तक काम होता रहा है या अब आगे हो रहा है, एक मोहर लगा दी है। इस बात के लिए हम बड़े संतुष्ट हैं, इस बात के लिए कि उनके जितने भी कार्य अब तक होते आए हैं उसमें किसी भी को कोई गिला शिकवा अब तक नहीं है। योगी एक युग पुरुष बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं अतिशयोक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। और एक तरह से कहा जाए तो हम लोग कहते थे राम राज्य, ये राम राज्य की स्थापना की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही गुड गवर्नेंस है, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, चारों तरफ योगी मॉडल की प्रशंसा हो रही है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई देश इनका नाम ले चुके हैं कि यहाँ पे योगी मॉडल होना चाहिए। कई बिहार जैसे प्रांत, बंगाल जैसे प्रांत, महाराष्ट्र में चले जाइए, योगी मॉडल की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि योगी जी में कोई धर्म विशेष का, संप्रदाय विशेष का, पंथ विशेष का, मजहब का कोई भाव नहीं है। यहाँ सभी लोगों के साथ न्यायोचित व्यवहार होता है और लॉ एंड ऑर्डर की क्या ही बात कही जाए। आप एक चौराहे पे किसी लड़की को छेड़िए, दूसरे चौराहे पे उसका या तो पैर में गोली मिलेगा या नहीं तो वो पकड़ा जाएगा, हवालात के भीतर होगा। कानून संगत व्यवस्था है और भगवान योगी जी को बहुत लंबी आयु दें। बहुत ही अच्छा प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। और सरकारों के मुकाबले इस सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था है? बहुत ही बेहतर है और सरकार के मुकाबले, ये तो अपने आप में एक उदाहरण है। और साथ साथ जो हमारी सनातन को पिछली सरकारों ने बिल्कुल खंड करने की कोशिश की थी, उसको योगी सरकार और खासतौर पर योगी जी खुद उसको एक दोबारा से एक आधार देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो सफल भी हो रहे हैं। और उसी माहौल में हम लोग खुशहाली के माहौल में आगे जी रहे हैं। और सनातनों के लिए तो हमारे लिए एक देवता स्वरूप है योगी जी, और इसका उदाहरण हमारे पूरे भारत में ही नहीं दिया था बल्कि विदेशों में इनकी बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है। जैसे कि हमारा कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा को बिल्कुल ही खंडित कर दिया गया था अखिलेश यादव, जो कि इन्होंने बड़े धूमधाम से एक बड़े पर्व के रूप में सामने आई। आज हम दीपावली बड़े शौक से मना सकते हैं और उनके मुलायम सिंह के यादव के ज़माने में, अखिलेश के यादव के ज़माने में हम लोगों को पटाखे तक की बड़ी दिक्कत होती थी। घर से हम लोगों को उठा के ले आया जाता था, थानों में बिठा लिया जाता था। तो आज वो पोजिशन नहीं है। आज हम निश्चिंत होकर अपने किसी भी सनातनी काम को कर सकते हैं। लोगों का सीधा कहना है इस सरकार में जिस सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धि की जब बात होती है तो सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में कानून व्यवस्था का बखान किया जाता है। एक बार फिर अमरोहा के सांसद कंवर सिंह ने इसी बात को दोहराया है कि जब सपा की सरकार थी तो गुंडों का बोलबाला था, गुंडों की सरकार चलती थी, लेकिन अब
गुंडों पर नियंत्रण किया जा रहा है, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर के, क्या वाकई में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और गुंडों पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। भाई साहब, आप बताइए क्या लगता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार की जब भी कभी उपलब्धि की बात की जाती है तो सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था की कही जाती है, कितना सुधार देखते हैं कानून व्यवस्था में आप? कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार है। आज आप देख रहे हैं तो यातायात अच्छे से चल पा रहा है, बाजारें अच्छे से चल पा रही हैं, विद्यालय अच्छे से चल पा रहे हैं, तो ये कानून व्यवस्था की ही देन है। आज सदन अच्छे से चल रहे हैं, नगर निगम सदन अच्छे से चल रहे हैं, लोग अपना विषय रख पा रहे हैं, तो ये कानून व्यवस्था की देन और माननीय योगी जी की सरकार की देन। ये भी कहा बीजेपी के एक सांसद हैं कंवर सिंह अमरोहा से, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के समय में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, गुंडा एलिमेंट्स को बढ़ावा मिलता था। अब योगी सरकार में कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ। ये सरकार सभी लोगों की सरकार है। इस सरकार का ये कहना है कि जो अपराधी है वो किसी भी पार्टी का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके घर तक को गिराने का कार्य किया जाएगा। तो वास्तव में ऐसे लोग जो गुंडे की प्रवृत्ति के हुआ करते थे वो अपने आप को स्वयं असहज महसूस कर रहे हैं और गुंडागर्दी खत्म हो रही है। ये सब क्या वाकई में ये सच है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी को बढ़ावा मिलता था? आपको लगता है ऐसा था? बिल्कुल, ये जिन्ना की आरती उतारने वाली पार्टी है और अतीक मुख्तार ऐसे बड़े नाम जिनको ये सत्ता का सुख पूरे प्रदेश में लूट मचाने का देते थे, आज योगी जी की सरकार में ऐसे लोगों से हम लोग को मुक्ति मिली है। बाबा जी की सरकार में आज 2 बजे महिलाएं, बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित है। अब हमें चिंता नहीं होती कि 8 बजे के बाद हमें फ़ोन करना पड़ेगी बेटा कहाँ हो। अब रात में अगर 2 बजे भी आती है तो हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ बाबा जी की सरकार है, बाबा जी की पुलिस है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये जिन्ना वाले पार्टी के लोगों की विचारधारा थी कि प्रदेश को लूट और घसोट करते थे। इस सरकार में आपने अगर गलत किया है और उनकी पार्टी के भाजपा के अगर लोग भी गलत करते हैं तो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई वो करते हैं। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री होनी चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए। वैसा क्या वाकई में लगता है ऐसा कि गुंडागर्दी खत्म हो रही है, गुंडों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है? जी पूरी तरह से ये आप हमसे नहीं, आप उत्तर प्रदेश की हर एक जनता से पूछ लीजिए। कानून व्यवस्था के मामले में हर जनता, हर नागरिक उत्तर प्रदेश का खुशहाल अपने आप को समझ रहा है और योगी जी को धन्यवाद दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ही जो बुलडोजर है, जो आज पूरे देश में आइकन के रूप में काम कर रहा है। सबसे बड़ा बदलाव तो मुझे ये दिख रहा है कि जो भी लोग गुंडागर्दी या दहशत फैलाते थे उसके खिलाफ रिकवरी का जो कल्चर जो है इस सरकार ने चालू किया है। सबसे अभूतपूर्व बदलाव तो मुझे यही दिख रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है तो उससे रिकवरी कर ली जाती है। तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया चीज़ है भय कायम करने के लिए। 2017 के पहले किस तरीके का माहौल था और अब क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? देखने को मिलता था कि सरेरात चेन लूट ली जाती थी, लड़कियां छेड़ दी जाती थी, लोग जाते भी थे शिकायत करने थाने में लिखी भी जाती थी लेकिन कार्रवाई शायद नहीं होती थी। तो ये बदलाव हो गया है, कार्रवाई भी हो रही है और नुकसान की वसूली भी हो रही है। चेन स्नैचिंग की घटनाओं में क्या कमी है? आपको लगता है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है? बिल्कुल कम हुई है। जब से योगी सरकार आई है तब से बिल्कुल इस माफियाओं पे बिल्कुल लगाम लगाई गई है। पहले की आप सरकारों ने देखा होगा कि लोगों पे चलते लोगों को बिटिया लड़कियां छेड़ दी जाती थी और उसके बाद जब कभी कंप्लेंट करने जाते तो उनके मुखिया कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। इस प्रकार की जिस मुखिया की सरकार के मुखिया की सोच होगी तो नीचे समाज में क्या मैसेज देंगे। और जब से हमारी योगी सरकार आई है तब से आप खुद ही देख सकते हैं समाज में कितना परिवर्तन है। व्यापारी सुरक्षित है, हमारे घर की माँ बेटियाँ सब सुरक्षित है और जितना भी आप देख रहे हैं किसी प्रकार की ना चैन स्नैचिंग है ना कोई मतलब लूट पटोर है, जितना मतलब क्राइम जो ना बिल्कुल कंट्रोल पे है। ये तो कोई नो डाउट है कि गुंडागर्दी पे लगाम तो लगी है। हम लोग व्यापारी लोग हैं और अब सुकून से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, कोई डर नहीं है किसी भी तरीके का कि कहीं कोई लूट खसोट हम लोग के साथ हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। खास करके महिलाओं को चैन स्नैचिंग वगैरह लूट खसोट की जितनी भी घटनाएं होती तो उसमें बहुत कमी आई है पहले से। सरकार की बात भी कही जाती है, जिस तरीके से अमरोहा के सांसद ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उस समय गुंडागर्दी बहुत चरम पर थी और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जाता था। क्या ऐसा था? नहीं, गुंडागर्दी खैर पहले तो ज़्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं है। 2017 के बाद इसमें तो बहुत बड़ा बदलाव आया ही है। आज प्रशासन जो है बहुत मुस्तैद है, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार भी बहुत अच्छा काम करी, खास करके कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो कहना पड़ेगा। कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोग कम से कम ये मानते हैं कि गुंडागर्दी पर लगाम लगी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी थी लेकिन जब से
सत्ता में परिवर्तन हुआ है उसके बाद लगातार कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि लोग अब देर रात में भी निडर होकर के निकलते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं।